जिसका चित्त भगवान में थोड़ा लगे आजकल जमाने भूख क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भूख नहीं लग रही है लोगों को, नहीं हमको नींद ही नहीं आ रही है, इसी की गोलियां खा रहे, नींद आए भूख आए नींद आए। कोई आपको आई लव यू कहे तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो। ले आज यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे, यही बात। आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत, बाहर दरवाजे पे लिख दो कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। आज यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते जी किसके पति? तू कहाँ है भाई, किधर है? तुझे गए हुए 7 दिन के ऊपर हो गया, एक फोन क्यों नहीं किया? बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा। स्त्रियां बैठी हैं, ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मजाक। क्या करोगे पढ़ के? तुम्हारे मतलब तुम कुछ बन पाओगे ही नहीं, बिजनेस ही करना है तुम्हें तो पढ़ो ही। कौन बोला? मेरे कोचिंग वाले टीचर ऐसा बोलते हैं। तो कोचिंग वाले टीचर से बोलना कि आप हमें पढ़ा रहे हैं कि आप हमें बिगाड़ रहे हैं। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। तो कह दे किसी बच्चे से कि तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे आदमी से दूर रहो। जो व्यक्ति कहे कि तुम ये नहीं कर सकते वो सबसे बुरा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति चाहे तुम्हारा बाप हो। वो लड़का इनके जो बड़ी माँ है उनके बेटे का साला है, यानी के भाभी का भैया। पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई पे फेंक रहा है, एक ये तीसरी जिंदाबाद है। के चक्कर में पड़ी हो, वो टपोरी है एक नंबर का, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। अबे जल्दी बोल, कल थाने है जो हमें बहुत परेशान करती है। कैसे परेशान करती? वो हमेशा ओझाई करवाती रहती है। ये क्या होता ओझाई? भूत प्रेत का चक्कर हमेशा तो उसकी भूत प्रेत से सेटिंग है क्या? अच्छा है सब चंगासी। हमको, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अभी मजा आएगा ना। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम अपने ससुर। अरे काहे नहीं हो रही है? सर पता नहीं क्यों नहीं हो रही। क्यों? सर आते हैं लौट के चले। क्या खेती बाड़ी है सर। तो आप बताते नहीं हो कि हमारी खेती बाड़ी है? बताते। कितनी खेती बाड़ी है? कम 15 बीघा है। अरे तब तो होनी चाहिए आप। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। चुप रहे। जी। हमको पूछना है आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो फिर अपनी शराब की लत हमें दे दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी। मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है। कितने बड़ा लिया? हमको सिखा रिया है। अच्छा, आप मुझे कहीं ना कहीं टकर जाते थे। फिर ऐसे करते करते एकदम हमारा आपस में जैसे एक नटखट गोपाल किसी सखी को
तो ऐसे आपस में एकदम वो हुआ कि आपके हाथ में एक रंग था, वो ऐसे छुपाया हुआ था, वो आप मेरे ऊपर डालना चाहते थे। अच्छा। पर मैं उससे थोड़ा सा कभी इधर भागती थी, कभी कभी उस पोडियम में, कभी उस पोडियम में, फिर आप इस तरफ मुझे मिले तो वो आपने सपने में? सपने में? हाँ जी, सपने। मुझे आपके बाल बड़े चमकदार से लगते हैं, मतलब इनका राज क्या है? बाल हम शैम्पू कंडीशनर से बचते हैं। अच्छा। क्योंकि बालों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो शैम्पू है और कंडीशनर। और आज के लोग धड़ल्ले से शैम्पू लगाते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। एक्चुअली शैम्पू में बाल झड़ाने का ही दवाई रहती है कि पहले शैम्पू लगा के बाल झड़ेंगे, फिर आप बाल उगाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर दवाई बिकेगी, फिर लोगों की दुकान चलेगी। आपने एक बार कहा था कि पत्नियां किसी की नहीं मानती हैं, तो मैं पत्नी को अगर बोल दूं कि आज सूरज पूरब से निकलने वाला तो पश्चिम की तरफ मुंह कर लेती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है? नहीं मानती है। आपको मानती है, आपकी नहीं मानती। जी जी। तो फिर पत्नी के हिसाब से चलो। पत्नी पश्चिम की तरफ मुंह करे तो तुम उसके आगे बैठ के पूरब की तरफ मुंह कर लिया करो, तो आमने सामने हो जाएगा। झगड़े की छोटी वजह है कि सोना बहुत महंगा है और कुछ ना कुछ फरमाइश करते रह रही है महाराज, और मैं परेशान हो गया हूँ। सोना महंगा है और बोलती है कि लड़कियों का बनवा दो, अभी 2 लाख का बनवाया, फिर बोलती बनवा दो। तो इस बात पत्नी सोना के आभूषण बनवाती रहती है। नहीं, अपने मन का नहीं करती। मुझे इस समय इस महंगाई में मैं इन्वेस्ट करने के लिए सोना खरीदने के बाद करता, बोलती कान का बनवा दो।